मतलब प्रणाम करते हैं। हे गोविंद, नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषि प्रधान श्रोता बनकर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आयु में सबसे छोटे हैं सूत जी महाराज। कौन है? सूत जी महाराज। मतलब इतने सारे सब बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महासंत बैठे भैया, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन उन सबसे छोटी आयु में थे सूत जी महाराज जो कथा प्रवक्ता थे। मतलब जो इस मंच में अगर छोटा बालक बैठे, बड़ा बालक बैठे, बुजुर्ग बालक बैठे, नहीं कई लोग बैठे अरे छोटा बालक है, हम तो बुजुर्ग हैं, हमें ये ज्ञान उपदेश दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता गलत बोल देते हैं, गलत करते हैं, तो बच्चे होते हैं पिताजी आपकी गलतियां कर रहे हो, तो माता पिता क्या बोलते हैं, तुझे हमने पैदा किया, तूने हमें पैदा किया। होता है ऐसा। लेकिन ज्ञान देने वाला व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, ज्ञान देने वाला सर्वोपरि विद्वान ज्ञानी पुरुष होता है। और मैया कभी भी भगवान के स्थान में आओ, भगवान के यहाँ पे बैठे तो पता है बड़ा बन के कभी नहीं आना। अगर बड़ा बन के आओगे और सोचो आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली है, तो होने वाली नहीं है। कहते झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है। तो हम इंसान हैं, मुर्दा थोड़ी है भाई, झुकना सीखो। तो सबसे छोटे हैं सूत जी महाराज। और जब मैया वो व्यासपीठ में बैठे तो वो इतनी सुशोभित लग रही है कि आपको क्या बताएं। कथामृत स्वाद कुलसहा, भगवान का कथामृत पान करने पर परम कुशल है। जब श्रोता बनकर बैठते हैं तो महान विद्वान और यद्योव्रत होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। मतलब जब सूत जी महाराज कथा सुनाते, सुनो बड़ी अच्छी बात है जी, मेरी बात को थोड़ा सा, एक बात और है, मैं थोड़ा सा बोलता ना मैया लोगों को बुरा लगता है, इधर बस नहीं कहीं भी जाता हूँ, मतलब क्या पता खून में है या क्या है जो भी है। तो और ऐसा नहीं है बुरा बन 2-4 दिन लगता है, लेकिन वो फिर इंसान हमारा बैग ले लेके होते भी, मतलब जिनको बुरा लगता है। तो अब इसमें क्या लिखा है कि जब भी कोई श्रोता कथा सुनाए तो अभिज्ञ मतलब ज्ञानी ना बनो। जैसे कई लोग होते हैं, अरे हम वहां कथा सुनने के लिए गए, वो पंडित जी ये बता रहे थे, पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, समझना आप मेरी बात। या आप फिर गए तो पंडित जी कथा सुना रहे जन्म की, और हमारे मन में आ रहा अरे अब तो जन्म के बाद रासलीला होगी, फिर भगवान का विवाह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, पंडित जी जो बात बता रहे हमें पहले से पता है। तो लोग ऐसे भी होते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन वहां पर जब सूत जी महाराज कथा सुना रहे तो अभी बिना ज्ञान के, मतलब वो ऐसे बन गए मैया मूड, मतलब सबसे ज्यादा बुद्धू इंसान, मतलब हम कुछ नहीं जानते, भगवान आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो कहते हैं मैया कि जो मांगने वाला मिले, है ना, जो इंसान मांगने वाला हो तो इंसान देता है, देता नहीं देता बताओ आप। गुरुजी देखें जी, है ना? अगर मैया भीख भी मांगनी हो तो हाथ फैलाने पड़ते हैं, तब भीख मिलती है, मिलती नहीं मिलती। और आप सोचो कि आप भगवान के स्थान में आए, भागवत सुनने आए, और आप सोचो कि आप खुद ज्ञानी बन जाओ तो आपको ज्ञान मिलेगा क्या? आपको पता है हमारे पास ज्ञान है, अब जिसके पास जो चीज है तो वो मिलेगी क्या? भागवत कहती अनभ्यासे विषम विद्या, मतलब बिना अभ्यास की विद्या भी विष के समान हो जाती है। अगर आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लो, कहीं से आपने कोई पुस्तक पढ़ ली, कोई ज्ञान ले लिया, और आप सोचो कि हम तो पंडित जी से ज्यादा जानते हैं, अरे वो क्या हमको बताएंगे, हम तो उससे ज्यादा ज्ञानी है। सोचो वही आपका सब कुछ दान पुण्य कर्म जो आपने किया है, जो आपने दक्षिणा लगाई है, सब विनष्ट समाप्त हो गया। अभी तक जो आपने दान किया, भगवान का स्मरण किया, जो कथा सुनी ना मैया, जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाता है उसी समय सारा स्वाहा, मतलब अग्नि में गया, तो नहीं मिल रहा है। तो कभी भी ज्ञानी बन के